हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम एरिया कोऑर्डिनेटर का देख रहे थे, बिहार जीविका के एरिया कोऑर्डिनेटर पद के लिए ये टेस्ट देख रहे थे और आज का हमारा ये चौथा टेस्ट है। ठीक है, इससे पहले हमने 3 टेस्ट ऑलरेडी कर लिए हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, किस पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विकास के लिए उत्पादकता और मजदूरी में सुधार और रोजगार के अवसरों को मुख्य उद्देश्य के रूप में शामिल किया गया था? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो पहला ऑप्शन है तीसरी पंचवर्षीय योजना, दूसरी है छठी पंचवर्षीय योजना, तीसरी है 8वीं पंचवर्षीय योजना और चौथी है 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो उत्पादकता और मजदूरी में सुधार के साथ साथ रोजगार के अवसरों इसका मुख्य उद्देश्य था। तो ऑप्शन नंबर बी, छठी पंचवर्षीय योजना का ये मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ग्रामीण विकास के संदर्भ में स्थानिक असमानता का क्या अर्थ है? स्थानिक असमानता का क्या अर्थ है? ध्यान रखना है, स्थानिक असमानता पूछ रहे हैं। पहला ऑप्शन है शहरों और गांवों के बीच आय और सेवाओं में भारी अंतर। दूसरा है ग्रामीण क्षेत्रों के भीतर लोगों की विभिन्न जातियों के बीच असमानता। तीसरा ऑप्शन है एक ही गांव के भीतर विभिन्न परिवारों की आय में अंतर। और चौथा है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच असमानता। ठीक है, तो स्थानिक असमानता का मतलब होता है कि शहरों और गांवों के बीच आय और सेवाओं में भारी अंतर। गांव और शहरों में आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा अंतर होता है, डेवलपमेंट के मामले में, एजुकेशन, सभी चीज़ों के मामले में दोनों में अंतर है बहुत ज़्यादा, ज़मीन और आसमान का। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ग्रामीण विकास में कैसे योगदान करते हैं? ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ग्रामीण विकास में कैसे योगदान करते हैं? तो पहला ऑप्शन है वे ग्रामीण क्षेत्रों में केवल कृषि पर निर्भरता बढ़ाते हैं। गलत है। वे ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन को बढ़ावा देते हैं। ये भी गलत है। वे बचत, ऋण और सामूहिक कार्रवाइयों को बढ़ावा देकर ग्रामीण गरीबों को सशक्त बनाते हैं। और चौथा ऑप्शन है वे केवल सरकार से सब्सिडी और ऋण वितरित करते हैं। ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं ग्रामीण विकास में योगदान देते हैं। कैसे? तो वे बचत, ऋण और सामूहिक कार्रवाइयों को बढ़ावा देकर ग्रामीण गरीबों को सशक्त बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ग्रामीण विकास के लिए अल्प रोजगार एक चुनौती क्यों है? पहला ऑप्शन है यह ग्रामीण क्षेत्रों में केवल महिलाओं के रोजगार को प्रभावित करता है। यह लोगों को उनकी क्षमता से कम काम करने और कम कमाई करने के लिए मजबूर करता है। तीसरा ऑप्शन यह ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि रोजगार को बढ़ावा देता है। और चौथा ऑप्शन है यह केवल उन लोगों को प्रभावित करता है जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है। ठीक है, तो अल्प रोजगार का मतलब है यह लोगों की उन क्षमताओं से कम करने और कम कमाई करने के लिए मजबूर करता है। ठीक है, आपके पास काम करने, आप साल के 365 दिन काम कर सकते हैं, लेकिन आपको साल में 100 दिन भी काम ना मिले तो ये क्या होगा? आपकी क्षमता तो है लेकिन आपको काम नहीं मिल रहा है। तो यही कह रहा है कि अल्प रोजगार एक चुनौती क्यों है? क्योंकि यह लोगों को उनकी क्षमता से कम काम करने और कम कमाई करने के लिए मजबूर करता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पे चलते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क का अभाव ग्रामीण विकास में कैसे बाधा डालता है? सड़क संपर्क का जो अभाव है वो ग्रामीण के विकास में कैसे बाधा डालता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है यह ग्रामीण श्रमिकों को शहरों में प्रवास करने के लिए प्रेरित करता है। गलत। यह ग्रामीण आबादी को स्थानीय बाजारों तक पहुंच से रोकता है। यह केवल ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को प्रभावित करता है। इसका कृषि उत्पादकता से कोई संबंध नहीं है। ये तीनों ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट इसका आंसर होगा। ग्रामीण विकास में बाधा कैसे डालता है सड़क संपर्क? तो यह ग्रामीण आबादी को स्थानीय बाजारों तक पहुंच से रोकता है। सड़कें अच्छी नहीं होगी तो मार्केट तक जाने में आपको पता है बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ग्रामीण विकास के संदर्भ में मानव पूंजी में क्या शामिल होता है? मानव पूंजी कौन सी है ग्रामीण विकास के संदर्भ में? मानव पूंजी तो यह कृषि भूमि और पशुधन जैसे भौतिक संसाधन है, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल और ज्ञान है, बैंकों द्वारा प्रदान किए गए वित्तीय ऋण है,
ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित सड़कें और पुल हैं। तो मानव जो पूंजी होता है वो क्या है? कृषि भूमि और पशुधन जैसे भौतिक संसाधन। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल और ज्ञान जो है वो मानव पूंजी है, ये मानव पूंजी है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, छठा का ऑप्शन बी ध्यान रखना है, क्योंकि ये सभी मनुष्य द्वारा अर्जित किए जाते हैं। कृषि भूमि, जो पशुपालन, ये भौतिक संसाधन है हमारे, बैंकों द्वारा प्रदान किया गया ऋण और ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित सड़कें, ये सारी भौतिक संसाधन। लेकिन मानव पूंजी क्या है? तो शिक्षा, स्वास्थ्य और ज्ञान कौशल ही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ग्रामीण विकास में समावेशी विकास का क्या अर्थ होता है? ग्रामीण विकास में समावेशी विकास का क्या मतलब होता है, ये पूछ रहे हैं। तो यह केवल अमीर और प्रभावशाली लोगों को लाभ पहुंचाने वाला विकास कार्यक्रम है, गलत। यह केवल विशिष्ट क्षेत्रों के लिए डिजाइन किया गया विकास कार्यक्रम है, ये भी गलत। यह सुनिश्चित करता है कि विकास के लाभ और समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे, विशेषकर गरीब और हाशिए पर रहने वाले लोगों तक, ये राइट ऑप्शन है। और विकास के लिए केवल कृषि क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना। तो ग्रामीण विकास में समावेशी विकास का मतलब है, यह समावेशी विकास ये सुनिश्चित करता है कि विकास के जो लाभ हैं समाज के सभी वर्गों तक पहुँचे, जितने भी हाशिए पर लोग हैं सभी पर, विशेषकर गरीब और हाशिए पर रहने वाले लोगों को इसमें सम्मिलित करना है, समावेशी विकास है। विशेषकर गरीब और महिलाएं और बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनको इसमें सम्मिलित करना होता है। अगला प्रश्न है, कृषि क्षेत्र, गैर कृषि क्षेत्र में ग्रामीण विकास की रणनीति के रूप में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना क्यों महत्वपूर्ण है? कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना क्यों महत्वपूर्ण है? तो यह केवल निर्यात के लिए उत्पादक बनाता है, गलत है। ये ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों के पलायन को बढ़ावा देता है, ये भी गलत है। वे कम पूंजी और स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके रोजगार के अवसर पैदा करते हैं। कुटीर उद्योग क्या करते हैं? वे कम पूंजी लगती है उसमें, कुटीर उद्योग में, और जो स्थानीय संसाधन है उसका उपयोग करके रोजगार का अवसर पैदा करते हैं। जैसे अगर गांव में देखें तो चिप्स की फैक्ट्री होगी छोटी छोटी, ठीक है, या मसाले की फैक्ट्री हो गई, तेल की फैक्ट्री हो गई, तो ये कुटीर उद्योगों में सम्मिलित होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रामीण विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं की क्या भूमिका है? तो पहला ऑप्शन है, यह केंद्र सरकार के फैसले को लागू कराता है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में केवल पुलिस और कानून व्यवस्था को बनाए रखता है। स्थानीय शासन और विकास योजनाओं को विकेंद्रीकरण की सुनिश्चितता करता है। और यह ग्रामीण क्षेत्रों में केवल बड़े उद्योगों का प्रबंधन करता है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे उत्तर भी दिया हुआ है, इसका राइट जवाब होगा। ठीक है, पंचायती राज क्या करती है? तो स्थानीय शासन और विकास योजनाओं को विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करती है। और आज का हमारा ये लास्ट प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल डिवाइड का क्या मतलब है? डिजिटल डिवाइड का क्या मतलब है? तो यह ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के बीच स्मार्टफोन की लोकप्रियता में कमी करता है, गलत। यह ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्शन की गति में अंतर लाता है, गलत। यह शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तक पहुंच में असमानता और ग्रामीण क्षेत्रों में ई कॉमर्स की लोकप्रियता। ठीक है, तो जो डिजिटल डिवाइड का मतलब होता है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के बीच सूचना और प्रौद्योगिकी तक पहुंच में असमानता। सूचना और संचार के जो साधन हैं शहरों में अधिक होते हैं गाँव की अपेक्षा, बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी हुई होती है, और सारे जितने भी डिजिटल डिवाइस होते हैं वहाँ पे शहरों में आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं मिलते हैं, जो डिजिटल डिवाइड का कारण होती हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।